मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही टाउन के लोकल थिएटर में 1 महीने के अंदर 2 एनिमे मूवीज देखने को मिलेंगे। हाँ, हिंदी में, लेकिन अब मेरे टाउन में, इतने छोटे से टाउन में एनिमे मूवी लग रहा है, उसके ऊपर मैं ये भी जाके बोलूँ कि जापानीज में लगाओ विथ इंग्लिश सबटाइटल। इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर 2 एनिमे मूवीज मेरे टाउन में, मेरे लोकल थिएटर में, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ आज मैं देख कर आया हूँ चैनसॉ मैन रेज़ आर्क, और मजा आ गया। देखो, कुछ भी बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। जो 12 एपिसोड आए थे उसके आगे की कहानी, एक पूरा का पूरा आर्क 1 घंटा 52 मिनट के इस मूवी में दिखाया गया है, जहां बस एक नई विलन हमें देखने को मिलती है, एक नया थ्रेट हमें देखने को मिलता है, जो फिर से पीछे पड़े हुए हैं हमारे डेंजी के और चाहते हैं उसका दिल, फॉर वॉट एवर रीजन, जो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि आखिर उसके दिल में ऐसा खास बात क्या है। लेकिन यही चीज हमें इस पूरी मूवी में देखने को मिली, और इतने सुंदर तरीके से देखने को मिली, इतने रोमांटिक येट केओटिक तरीके से देखने को मिली। मजा आ गया, हर एक तरीके से मजा आ गया। जो एनिमेशन था, जो आर्ट स्टाइल थी, क्योंकि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलता है उसकी एक अपनी आर्ट स्टाइल है, और जो फाइट सीन्स हैं, जो डेविल्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, पूरी की पूरी शहर तबाह हो जा रहे हैं, उसका आर्ट स्टाइल थोड़ा अलग है, उसी के अंडर आता है। लेकिन जो टेक्सचर है वो सारी चीजें थोड़ा अलग है, और जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जब पहला सीजन आया था मैं उतना यूज टू नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से ही, बहुत पहले से पूरा मांगा पढ़ रखा था चैनसॉ मैन का, पूरे पूरे 92 चैप्टर्स, और तभी से मुझे बहुत पसंद था चैनसॉ मैन। तो मैं थोड़ा और उम्मीद लेकर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है उस आर्ट स्टाइल की, और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नेल कर दिया। मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट आर्ट स्टाइल विथ ग्रेट एनिमेशन। यही बस हमें कुछ नए कैरेक्टर्स के साथ भी मिलाया जाता है, जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ बस उनका थोड़ा थोड़ा रोल है। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है फिन, जो कि बहुत बड़ा फैन है चैनसॉ मैन का। लेकिन इस मूवी की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये एक्चुअली में मूवी फील होती है। हाँ, डीमन स्लेयर एक बढ़िया एनिमेशन के साथ मूवी हमें देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो ट्रीटमेंट था, उसका रेगुलर जो एनिमे एपिसोड्स होते हैं वैसा ही उसका ट्रीटमेंट था, और एक हद तक वो हमें बोर भी कर देता है, और जो फ्लो होता है मूवी का वो बिगाड़ भी देता है अपने बैक स्टोरी से, चाहे वो हीरो की बैक स्टोरी हो या फिर विलन की बैक स्टोरी हो। अकाजा का तो पूरा ऑलमोस्ट आधे घंटे का बैक स्टोरी हमें दिखाई गई थी। तो ये फ्लो बिगाड़ देता है मूवी का। उसे एक अच्छे तरीके से मूवी फॉर्म में, मूवी जो एक मीडियम है, उसके लिए एक अलग तरीके से अडेप्ट करना चाहिए था, जो कि डिमन स्लेयर फेल हो जाता है। वहीं पर चेनसॉ मैन खिल के निकलता है, बिल्कुल खिलखिला के मजा ही आ जाता है कि एक प्रॉपर मूवी फॉर्मेट में यहाँ पर सब चीजों को दिखाया गया है, और बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, विदाउट एनी कंप्लेन्ट्स। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि चैनसॉ मैन रेज़ आर्क एक ए रेटेड मूवी है, तो यहाँ पर बहुत सारे गोर के और बोल्ड सीन्स हैं जिसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया है। सीबीएफसी ने अपना कैंची यहाँ नहीं चलाया, जिसके लिए थैंक यू सीबीएफसी। धन्यवाद कि आपने इस मूवी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारे सामने आने दिया, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है फॉर सम रीजन। लेकिन यही बस मेरी एक छोटी सी कंप्लेन भी निकल के आती है, क्योंकि मैंने अपने शहर में देखा है, एक छोटे से टाउन में देखा है, लोकल थिएटर में देखा है, तो ऑब्वियसली हिंदी डब में देखा है मैंने। तो हिंदी डब में जहां पर ये पूरी मूवी ए रेटेड है, अडल्ट है, वहीं पर इसका डायलॉग राइटिंग कहीं से भी हमें अडल्ट नहीं लगता। बहुत ही माइनर माइनर पॉइंट्स हैं जो कि सही से बैठते नहीं है मेरे साथ, क्योंकि कुछ डायलॉग्स जो कि बहुत ही मैच्योर और वेल रिटन होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि वॉइस एक्टिंग यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, जो वॉइस एक्टर्स है उन्होंने अपना काम बखूबी किया है विदाउट अ डाउट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है राइटिंग की, डायलॉग राइटिंग की। कुछ कुछ जगह जैसे कि मैं तुम्हें डॉगी जैसा दिखता हूँ, तुम कुत्ता वर्ड यूज कर सकते थे, मूवी है ये। तुम और भी बम हो गया, या फिर तुम देखोगे अगर हिंदी डब, अगर देखोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही, हाँ,
टॉप क्वालिटी के होंगे, बहुत ही उभर के आएंगे तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम्स, जो कि आम लोगों के लिए जो रेगुलरली हिंदी डब देखते हैं उनके लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए जो ओरिजिनल में देखना पसंद करते हैं और जितना ऑथेंटिक हो सके उतना पसंद करते हैं, प्रॉब्लम तो है ही है, थोड़ी प्रॉब्लम है ये डायलॉग राइटिंग की। जब तुम्हारी मूवी अडल्ट है विदाउट एनी कट्स हैं तो तुम्हारी राइटिंग भी वैसी होनी चाहिए, हिंदी डब। इसके अलावा एक्शन, पहले ऑलमोस्ट 1 घंटा तुम्हें पूरा पर कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाई जाएगी, कैरेक्टर को सेटअप किया जाएगा बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सुंदर तरीके से, ये सारी चीजें सेटअप वगैरह सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाएगा। उसके बाद जो एक्शन आएगा वो रुकने का नाम नहीं लेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फ्लो के साथ, विदाउट एनी डिस्टरबेंस वो एक्शन होगा, और बहुत ही कमाल का एक्शन होगा जहां मजा आ जाएगा तुम्हें। और ओवरऑल मैं बात करने जाऊं तो बिल्कुल तुम्हें ये थिएटर में मिस नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल थिएटिकल वॉच स्टैंडर्ड का है, विदाउट अ डाउट। तुम जाओ थिएटर में और इंजॉय करो, और हो सके अगर तुम कंफर्टेबल हो तो जापानीज में ही देखो सबटाइटल्स के साथ, तो ऑथेंटिसिटी और जो मैं डायलॉग्स की बात कर रहा था वो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। जाकर थिएटर में देखो, एनिमेशन एक्शन सारी चीजें टॉप नॉच हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।